नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर खटाखट। तो चलिए तेज रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। पटना में अपराधियों ने एक युवती को मारी गोली, युवती की हालत गंभीर। नया टोला इलाके की घटना, घायल युवती पीएमसीएच रेफर। छपरा में व्यवसायी अपहरण मामले में नया मोड़, नीतीश जायसवाल का नहीं हुआ था अपहरण, पैसे के विवाद में खुद भागा था नीतीश जायसवाल की बरामदगी के बाद अवैध तरीके से पैसे की लेनदेन के बड़े रैकेट का खुलासा। 2 करोड़ की लेनदेन के मामले में छपरा छोड़कर भागा था व्यवसायी। टेक्निकल सर्वेलांस के आधार पर पुलिस ने बनारस के होटल गैलेक्सी से किया बरामद। लखीसराय में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हार्डकोर नक्सली एरिया कमांडर जय पासवान उर्फ अशोक पासवान गिरफ्तार, पुलिस को काफी अरसे से थी तलाश। बक्सर में 596 लीटर शराब के साथ एक महिला गिरफ्तार, आरोपी अपने घर से करती थी शराब की अवैध कारोबार। गोड्डा के महगामा में नशेड़ी पति ने पत्नी और बच्चे को जिंदा जलाया, भागलपुर अस्पताल में मौत। सिवान के जफरा गांव में अपराधियों ने की मासूम दिव्यांग बच्चे की गला रेतकर हत्या, मामले की जांच में जुटी महिला। रोहतास के चिनारी में पति के अवैध संबंध का विरोध करना पड़ा महंगा, पति ने की पत्नी की जमकर पिटाई, अस्पताल में भर्ती। छपरा में ससुराल आए युवक की हत्या कर शव जलाया, पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। जमुई के चरका पत्थर में शराबी पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, हत्यारा पति फरार, पुलिस छानबीन में जुटी। गोपालगंज के विशंभरपुर में युवक की चाकू घोंपकर हत्या, शव को छिपाकर आरोपी हुआ फरार। रोहतास के डिहरी में सोन नदी में डूबे एक बच्चे का शव बरामद, 7 साल के आकाश का मिला शव, नहाने के दौरान रविवार को डूबे थे 2 बच्चे। आरा में मिट्टी से भरा हाईवा ट्रक सड़क के किनारे गड्ढे में पलटा, ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। भागलपुर के बरारी में जमीन का कारोबार करने वाले शख्स को बदमाशों ने मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। बक्सर में एक झोपड़ी में आग लगने से किशोर की जलने से मौत, घटना मुरार थाना के दंगौली गांव की। बक्सर पुलिस की सक्रियता से लूट की वारदात टली, हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। औरंगाबाद के मदनपुर में 735 लीटर स्प्रिट बरामद, मशीन शराब और बाइक जब्त, संचालक फरार। भोजपुर में झाड़ी में फेंका हुआ नवजात बरामद, पुलिस ने नवजात को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। छपरा के चंचौरा में ट्रक चालक ने साइकिल सवार को रौंदा, साइकिल सवार की मौके पर ही मौत। पूर्णिया के थाना चौक के पास सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर चला प्रशासन का बुलडोजर, लोगों ने कार्रवाई पर उठाए सवाल। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायकों का विरोध प्रदर्शन, नीतीश सरकार पर घोटाले का आरोप, शिक्षकों की मांगों का किया समर्थन। बिहार विधानसभा के बाहर माले विधायकों का विरोध प्रदर्शन, किसानों के मुद्दे पर मचाया हंगामा, बटाईदार किसानों को आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजे की मांग। पटना कोर्ट में प्रशांत किशोर ने दायर की अग्रिम जमानत की अर्जी, शाश्वत गौतम ने प्रशांत किशोर पर दायर किया है जालसाजी का मुकदमा। बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ पेंशन विचार कर सकती है सरकार, प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने विधान परिषद में दिया आश्वासन। खगड़िया के गोगरी में सीएए के खिलाफ आंदोलन जारी, प्रदर्शनकारियों ने की सीएए एनआरसी कानून वापस लेने की मांग। सुपौल में शिक्षकों का धरना प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी, हड़ताल से अधर में लटका छात्रों का भविष्य। मधेपुरा में हड़ताली शिक्षकों को मिला सीपीआई का साथ, पार्टी ने शिक्षकों की मांग को बताया जायज। पटना में टीईटी शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, पटना रेलवे स्टेशन के बाहर भिक्षाटन कर शिक्षकों ने नीतीश सरकार का किया विरोध। शेखपुरा में शिक्षकों ने किया भिक्षाटन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खाते में पैसे भेजने का फैसला, आंदोलन तेज करने की चेतावनी। टीईटी शिक्षकों ने पटना के गर्दनीबाग में किया प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर लगाए सरकार विरोधी नारे। जहानाबाद में माध्यमिक शिक्षक संघ का धरना 8वें दिन भी जारी, सरकार के खिलाफ शिक्षकों ने की नारेबाजी, बुधवार को करेंगे शिक्षा मंत्री का पुतला दहन। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ए ग्रेड नर्स की बहाली के लिए हुई काउंसलिंग, सोमवार को हंगामे की वजह से स्थगित हुई थी प्रक्रिया। पटना के गर्दनीबाग में मीटर रीडरों का मौन प्रदर्शन, सेवा बचाने की लगाई गुहार, कहा प्रीपेड मीटर लगने से खत्म हो जाएगी नौकरी। बिहार के सभी 38 जिलों में पंच सरपंच संघ 8 अप्रैल से करेगा आंदोलन, ग्राम कचहरी के मामले में 4 पुलिस पर जबरन दखल देने का आरोप, सरकार के न्याय के साथ विकास की अवधारणा को बताया खोखला। मधुबनी में ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने मानदेय और स्थायीकरण की मांगों को लेकर बेनीपट्टी में निकाला आक्रोश मार्च, अनुमंडल कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जल जीवन हरियाली योजना की पहली सालगिरह पर अरवल में सभा का आयोजन, जिलाधिकारी ने लोगों से की पर्यावरण को बचाने की अपील।
विश्व बहरापन दिवस पर सासाराम सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों ने निकाला मार्च। बहरापन दूर करने के लिए महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने लिया जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा। औरंगाबाद में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता कार्यशाला, पंचायत प्रतिनिधियों को दी कोरोना से बचाव की जानकारी। पूर्णिया कॉलेज में पर्यावरण जागरूकता के लिए सेमिनार का आयोजन, पौधारोपण और सोलर एनर्जी से जुड़े विषयों पर हुई चर्चा। रोहतास के डिहरी की सोन नदी के सोन बराज के आसपास एक निजी कंपनी ने लगाए 500 पौधे। पौधों की देखभाल के लिए 3 कर्मचारियों की नियुक्ति। कंपनी ने रखा 1 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को लेकर पटना के जिला समाहरणालय के सभाकक्ष में अहम बैठक। कार्यक्रम को लेकर जागरूकता फैलाने पर हुआ मंथन। एनपीआर को लेकर दरभंगा समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में कार्यशाला का आयोजन। 2 चरणों में संपन्न होगा एनपीआर का काम, लोगों से सहयोग की अपील। भागलपुर के कहलगांव में 3 दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव का समापन। इंडियन आइडल की कलाकार मनीषा कर्माकर ने सुरीली गायिका से श्रोताओं का मोहमन। रंगों के त्योहार होली को लेकर बाजारों में रौनक। पटना सिटी में फैंसी पिचकारियों और रंग गुलाल से सजी दुकानें। सोशल मीडिया में वायरल हुई अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी इवांका ट्रंप की कई तस्वीर। मीम में नजर आए इवांका के साथ तेज प्रताप यादव। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पेश किया बजट। किसानों और छात्रों के लिए नई योजनाओं का किया ऐलान। झारखंड विधानसभा में 86,370 करोड़ का बजट पेश। किसानों, बेरोजगारों, छात्रों और मजदूरों के लिए बजट राशि का ऐलान। झारखंड में चालू वित्तीय वर्ष में 7.2% विकास दर रहने का अनुमान। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने करीब 8,000 करोड़ के राजकोषीय घाटे का जताया अनुमान। झारखंड को मिली 15,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान, 25,000 करोड़ रही केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट के दौरान की शायरी। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के विकास का किया दावा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा। हेमंत सरकार पर झारखंड की जनता से वादा खिलाफी करने का आरोप। बजट की कॉपी लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। बजट प्रावधानों के जरिए झारखंड के विकास का किया दावा। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता पद को लेकर फिर मचा बवाल। वेल में विपक्षी विधायकों ने मचाया हंगामा। स्पीकर ने जताई नाराजगी। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का विरोध प्रदर्शन। श्वेत पत्र को लेकर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। आर्थिक सर्वेक्षण पर भी उठाए सवाल। दुमका में गैंगरेप मामले में बड़ा फैसला। तीनों दोषियों को फांसी की सजा। 6 साल की मासूम से गैंगरेप और हत्या का मामला। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों आरोपी को सुनाया फांसी की सजा। 5 फरवरी को गैंगरेप के बाद हुई थी हत्या। मासूम बच्ची के चाचा मिठू राय ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। धनबाद के कतरास में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो पर एक और मामला दर्ज। जमीन पर कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह समेत 3 की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में टला फैसला। अब 24 मार्च को फैसला आने की उम्मीद। विधायक हत्याकांड में सजायाफ्ता हैं प्रभुनाथ। गुमला सदर थाना क्षेत्र के पालकोट रोड में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गढ़वा में अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में 19 आरोपी गिरफ्तार। युवती का अश्लील वीडियो बनाकर रंगदारी मांगने का आरोप। गढ़वा के कांची में चोरों ने घर का ताला तोड़कर की नकद समेत जेवर की चोरी। पीड़ित परिवार शादी समारोह में भाग लेने गया था शहर। रांची में अचानक मौसम ने ली करवट। दोपहर बाद अचानक झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। राजधानी रांची समेत कई जिलों में हवा के झोंकों के साथ तेज बारिश। कई जगहों पर गिरे ओले, सड़कों पर जमा हुआ पानी। गुमला के भरनों में वज्रपात से होटल संचालक की मौत। शादी समारोह में शामिल होने आया था युवक, गंभीर रूप से झुलसा। सीएम के निर्देश के बावजूद पलामू में नहीं कम हो रही प्रखंड पदाधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही। चैनपुर प्रखंड में दर्जनों लोग लगा रहे दफ्तरों का चक्कर। डीसी डॉक्टर शांतनु अग्रहरि ने दिया परेशानी दूर करने का आश्वासन। बोकारो में विस्थापितों ने दामोदर नदी के पास पाइप बिछाने का काम कराया बंद। जमीन के बदले उचित मुआवजा की मांग। संथाल परगना के निजी स्कूलों में बीपीएल परिवार के बच्चों के दाखिला के आदेश। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने देवघर में विभागीय समीक्षा के बाद दी जानकारी। जामताड़ा के कर्मटांड प्रखंड के तरकोजोरी में जर्जर स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। पश्चिमी सिंहभूम के पोड़ाहाट जंगल के विकास की नई कार्य योजना तैयार। पोड़ाहाट जंगल में 2 नए थाने और 1 ओपी खोलने की तैयारी। 20 से 22 मार्च तक देवघर में सालाना बैद्यनाथ महोत्सव का आयोजन। महोत्सव में मशहूर कलाकारों की होगी प्रस्तुति। पलामू के पाटन में कृषक मित्र कर्मियों ने किया होली मिलन समारोह का आयोजन। लोगों ने पारंपरिक होली गीतों का उठाया लुत्फ। सिमडेगा के उग्रवाद प्रभावित पाकड़डांड थाना परिसर में अखंड हरि कीर्तन का आयोजन। हनुमान मंदिर का किया गया कीर्तन का आयोजन।
एनपीआर को लेकर रांची समाहरणालय में 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। हाउस लिस्टिंग को लेकर 70 लोगों को दी जा रही है ट्रेनिंग। रांची में ईंट भट्टों में काम कर रहे बच्चों को शिक्षा के लिए कार्यशाला का आयोजन। ब्रिटेन की सेवा दी। जी हां, ब्रिटेन की सेव द चिल्ड्रन संस्था की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। भारत में कोरोना वायरस की एंट्री से हड़कंप। हैदराबाद, दिल्ली और जयपुर में संदिग्ध मरीज। दुनिया भर में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना पर पीएम मोदी का ट्वीट, कहा घबराने की जरूरत नहीं, कोरोना पर तैयारियों की समीक्षा। कोरोना संक्रमित शख्स के संपर्क में आए नोएडा के स्कूली छात्र। स्वास्थ्य विभाग की टीम करेगी सभी छात्रों की जांच। इटली से आया था कोरोना संक्रमित। मुजफ्फरपुर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए थाईलैंड से लौटी युवती की तलाश। राज्य मुख्यालय से भेजे गए डेटा में युवती का मोबाइल नंबर नहीं रहने से हो रही परेशानी। कोरोना वायरस के चलते बोधगया में पर्यटकों की संख्या में आई कमी। सड़कों पर मास्क पहनकर निकल रहे लोग। मार्केट में हुई मास्क की शॉर्टेज। कोरोना कंट्रोल पर एक्टिव मोड में राजस्थान सरकार। जैसलमेर के लिए एडवाइजरी जारी। मांगी विदेशी सैलानियों की रिपोर्ट। आसाराम का कोरोना संदेश। जेल से बताए वायरस से बचाव के उपाय। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ऑडियो। दिल्ली हिंसा का आरोपी शाहरुख गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बरेली से पकड़ा। हिंसा के बाद से था फरार। दिल्ली के गोलीबार शाहरुख पर बड़ा खुलासा। गोलीबार शाहरुख की पिस्टल का मुंगेर कनेक्शन आया सामने। शाहरुख के मुताबिक जिस पिस्टल का हिंसा के दौरान हुआ था इस्तेमाल, मुंगेर की बनी हुई है पिस्टल। दिल्ली हिंसा पर विपक्षी सांसदों का जोरदार हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही कई घंटे तक रही स्थगित। सांसदों ने मचाया शोर शराबा। दिल्ली हिंसा को लेकर राज्यसभा में भी हंगामा। कई बार बाधित हुई कार्यवाही। विपक्षी विधायकों ने सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। पीएम ने की भारत माता की जय को लेकर हो रही राजनीति की निंदा। संसद भवन में पीएम मोदी से मिले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हिंसा और कोरोना वायरस को लेकर दोनों नेताओं में हुई चर्चा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। दिल्ली हिंसा के बाद कपिल मिश्रा को मिल रही है जान से मारने की धमकी। पीएम मोदी के ट्वीट से सस्पेंस हुआ खत्म। 8 मार्च को सोशल मीडिया से नहीं लॉग आउट होंगे पीएम मोदी। महिला दिवस पर महिलाओं को समर्पित रहेगा उनका ट्विटर अकाउंट। होली तक जेल में रहेंगे पूर्व मंत्री आजम खान। परिवार के साथ 7 मार्च तक सीतापुर जेल में रहेंगे आजम। रामपुर पुलिस ने रिमांड पर लेने की लगाई थी अर्जी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बेकाबू बस बनी काल। 4 बाइक सवारों की दर्दनाक मौत। बड़ा सवाल, रफ्तार पर कब लगेगी लगाम। राजस्थान के हनुमानगढ़ के जल्लाद पति ने खाया जहर। अवैध संबंधों के शक में पत्नी और 2 बच्चों को उतारा था मौत के घाट। गंभीर हालत में हायर सेंटर किया गया रेफर। राजस्थान के कोटा में पानी के टैंक में जा गिरा खतरनाक कोबरा। कोटा नगर निगम के कर्मचारियों ने कोबरा को पानी के टैंक से निकाला बाहर। राजस्थान के जोधपुर में जेल की सुरक्षा में लगी सेंध। कैदी ने बस से नीचे उतरते वक्त बनाया टिकटॉक वीडियो। घटना से उठे कई सवाल। 80 साल की दादी मां का भोजपुरी गाने पर जबरदस्त डांस का वीडियो वायरल। वीडियो बिहार के गांव का जमकर थिरक रही बुजुर्ग महिला। मथुरा के बरसाना में लड्डू होली के अवसर पर श्रीजी मंदिर में सीएम आदित्यनाथ ने किए राधा रानी के दर्शन। विधिवत पूजा अर्चना कर राधा रानी का लिया आशीर्वाद। तीर्थनगरी पुष्कर में बुजुर्ग महिलाओं ने फाग उत्सव में भगवान के संग खेली फूलों की होली। कृष्ण के भजनों में डूबे भक्त। लद्दाख में अमन चैन के लिए गोचक पूजा का आयोजन। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की ओर से आयोजित पूजा में 70 श्रद्धालु शामिल। अफगानिस्तान के काबुल में टीवी चैनल पर डिबेट शो के दौरान लाइव मारपीट का वीडियो वायरल। डिबेट शो में आए गेस्ट एक दूसरे से हाथापाई करते आए नजर। टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 इसी सप्ताह होगी रिलीज। टाइगर ने अपने बर्थडे के दिन फिल्म का किया प्रमोशन। को स्टार श्रद्धा कपूर, रितेश देशमुख और फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान भी रहे मौजूद। अक्षय कुमार के फैंस के लिए और खुशखबरी। नए साल में अक्षय